बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 में 8 मैथ पीटीबी जहाँ टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए इसको हम सोल्व करेंगे कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना इसके जो एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट यूज होना है अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसकी डेफिनेशन एक देखेंगे। अब डेफिनेशन क्या, सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को, ठीक है। नंबर सच दैट द डिफरेंस टी बिटवीन टू कंजेक्टिव, कंजेक्टिव टर्म्स क्या होती है प्यारे बच्चे, जो तरतीब से, यानी पहली है तो पहली के बाद दूसरी, दूसरी है तो तीसरी, तीसरी है तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, यानी आगे पीछे आने वाले टर्म्स, उनका कंजेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, यानी उनको माइनस करें तो एक कांस्टेंट यानी सेम नंबर आना चाहिए। अब वो टर्म्स हम इसकी सीक्वेंस की टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली टर्म A1, दूसरी पहली में डी जमा करें, A1 जमा डी, तीसरी A1 जमा 2D, चौथी A1 जमा 3D, फिर पांचवी A1, पांचवी अगर लिखना चाहें तो प्यारे बच्चों पिछली थी A1 जमा 3D, तो पांचवी क्या होगी A1 जमा 4D, फिर छवीं A1 जमा 5D अप टू सोन। इस तरह का जो सीक्वेंस होता है इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसमें ये जो डी है ना, ये सेम होगा, कॉमन डिफरेंस, यानी दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे, या तीसरी में से दूसरी, चौथी में से तीसरी, पांचवी में से चौथी, ये आंसर सेम आएगा। इसका जनरल फार्मूला भी है फाइंड करने का, ये फार्मूला बड़ा इस्तेमाल होगा, इसको आपने ज़बानी याद रखना है। जनरल फार्मूला टू फाइंड एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ए एन बराबर A1 जमा n माइनस 1D। ए एन यानी जनरल कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 20 50, जो रकम फाइंड करें, एन की वैल्यू पुट करेंगे। A1 पहली टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे एन वही पुट करेंगे जो लेफ्ट साइड पे। मिसाल के तौर पे यार बच्चों, ये हमें सीक्वेंस दिया है 2 4 6 8। अब हम देखते हैं ये अरिथमेटिक है या नहीं है। सीक्वेंस की पहली टर्म A1, दूसरी A2, तीसरी A3, चौथी A4। अब प्यारे बच्चों हम इसका डी निकालेंगे। डी कैसे फाइंड होगा, कंजेक्टिव टर्म्स को माइनस, सेकंड में है तो फर्स्ट माइनस, थर्ड में से सेकंड माइनस, फोर्थ में से थर्ड माइनस। अब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, सेकंड है 4, फर्स्ट है 2, 4 में से 2 निकालें 2, थर्ड है 6, सेकंड है 4, 6 में से 4 निकालें 2, 4 है 8, थर्ड है 6, 8 में 6 निकालें 2। तो प्यारे बच्चों, इसका जो डिफरेंस है वो देखें, डी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो प्यारे बच्चों, फिर हम इसको फाइंड करने के लिए हम मेथड भी पढ़ेंगे। एक मेथड है टर्म टू टर्म रूल और दूसरा है पोजीशन टू टर्म रूल। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना बड़ा जरूरी था। कह रहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और नॉट, इफ अ सीक्वेंस अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब प्यारे बच्चों, हम इसको सोल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, तो पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहली टर्म है जो इसको 7 10 13 16 अप टू 100। पहली टर्म जो है ये A1, दूसरी A2, तीसरी A3, चौथी A4। अब डी फाइंड करते हैं। अगर दूसरी है तो पहली माइनस करेंगे, दूसरी है 10, पहली है 7, 10 में से 7 निकाला 3। अब प्यारे बच्चों, तीसरी में से दूसरी माइनस, तीसरी टर्म है 13, दूसरी है 10, फिर भी कितना आया 3, सेम आ गया। चौथी में है तो तीसरी माइनस, चौथी है A4 माइनस A3। A4 कितना है प्यारे बच्चों 16, A3 है 13, 16 में से 13 निकाला 3। अब प्यारे बच्चों एस डी इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, सो गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। एक हिस्सा प्रूफ हो गया। प्यारे बच्चों अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसका कॉमन डिफरेंस का आंसर, कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी भी कहते हैं। इसका आंसर क्या आया 3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले बताना था अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अगर है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। कॉमन डिफरेंस तमाम सेम है तो एक वैल्यू लिख ली, हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, इसमें पहली टर्म है A1, दूसरी टर्म शो कर रही है A2, तीसरी A3, चौथी A4। अब डी कैसे फाइंड होगा प्यारे बच्चों, दूसरी है तो पहली माइनस, दूसरी क्या हमारे पास -2, पहली है 3, दरमियान में माइनस, माइनस माइनस प्लस, दोनों के साथ माइनस लड़ा करेंगे प्लस और साइन माइनस का आएगा। फिर A3 में से A2 माइनस, A3 है -7, दरमियान में माइनस, A2 कितना है वो है -2, उसका माइनस ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस टर्म्स के दरमियान वाला माइनस, और ये -2 जो था ना ये A2 की वैल्यू का, तो उसको ब्रैकेट में ये माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये 7 में से 2 निकालेंगे -5 आ गया।
प्यारे बच्चों पहला भी -5 दूसरा भी। अब तीसरे की बारी, तीसरे का डी निकालते हैं। A4 है तो उसमें से A3 माइनस, A4 कितना है -12, A3 कितना है -7, ये माइनस प्लस होगा, -12 + 7। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भी कितना आएगा -5। तो एस कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम है तो सो गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। ठीक है, और दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक है। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस का आंसर लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस सो डी बराबर है कितना -5। डी भी ऐसे भी लिख सकते हैं। सो कॉमन डिफरेंस पूरी स्टेटमेंट नहीं है, सो डी बराबर -5। ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3, इसमें हमने बताना हमारे पास सीक्वेंस है 1 4, फिर 4 के बाद है 9, फिर है 15, ऐसे चलती जा रही है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। पहली टर्म A1 A2 4, तीसरी टर्म सीक्वेंस की 9, चौथी है 15। अब प्यारे बच्चों डी फाइंड करते हैं। सेकंड है तो फर्स्ट माइनस, सेकंड 4, फर्स्ट 1, 4 में से 1 निकालेंगे 3, थर्ड में से सेकंड को माइनस, थर्ड है 9, सेकंड है 4, कितना आ जाएगा 5, फोर्थ है तो थर्ड माइनस, A4 माइनस A3, A4 15, A3 9, 15 में से 9 निकालेंगे तो 6। अब प्यारे बच्चों देखा जाए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है। अब हम लिखेंगे एस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब इसका कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, नो कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस हमने कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सीक्वेंस जो थी ये अरिथमेटिक नहीं थी, तो लिहाजा इसके कॉमन डिफरेंस को भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कोई भी नहीं है इसका। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि प्यारे बच्चों इसका डिफरेंस सेम ही नहीं है। ठीक है, नो कॉमन डिफरेंस। पार्ट नंबर 4, इसको भी बताना है। ये सीक्वेंस है अरिथमेटिक या नहीं है। पहली टर्म 5, दूसरी भी 5, तीसरी भी 5, चौथी भी 5 है। तो प्यारे बच्चों डी फाइंड करते हैं। सेकंड है तो फर्स्ट माइनस, थर्ड है तो सेकंड माइनस, फोर्थ है तो थर्ड माइनस, और तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड भी 5, फर्स्ट भी 5, 0, थर्ड में से सेकंड माइनस, 5 में से 5 माइनस 0, फिर 5 में से 5 माइनस 0। तो कॉमन डिफरेंस सेम आया, एस कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों सबका आंसर 0 0 ही है। तो सो सीक्वेंसेस अरिथमेटिक, पहला आंसर हो गया। और कॉमन डिफरेंस इसमें होगा प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि इसमें तमाम वैल्यूज को माइनस करके आंसर बराबर है 0। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा था nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस दी है, उसकी nth टर्म दी हुई है प्यारे बच्चों। ये हमें nth टर्म दी है, पहला दूसरा पार्ट है। वो कह रहा है हमने फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस। nth जनरल टर्म दी है तो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस बनानी है। तो ये भी बड़ा आसान काम है। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमारे पास जो टर्म्स दी है ना, ये जो an जनरल हमें वैल्यू दी है, an बराबर 4n-1, इसमें हमने n की वैल्यू पुट करते जाना है। यानी हमने यहाँ पे a1 a2 a3 a4 दिया था ना, तो उसकी मदद से हमने सीक्वेंस बनाई है, सीक्वेंस दिया। यहाँ पे जनरल टर्म दी है, इसकी मदद से सीक्वेंस बनानी है। तो हमने क्या करना है, पहले बच्चों n की जगह वैल्यू पुट करनी है। पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, 2-3 टर्म्स निकाल लेते हैं। n की जगह 1, राइट साइड पे 4 के साथ n है, इस n की जगह भी 1 -3। अब ये 4 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 दा 4 -3, कितना आंसर आएगा 1। तो पहली टर्म 1 आ गई। फिर n की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, किसमें दोबारा an इक्वल टू 4n-3 में। तो प्यारे बच्चों n की जगह 2 पुट करते हैं, राइट साइड पे जहाँ पे पहले 1 पुट किया था ना, अब 2 आ जाएगा। 4 2 दा 8 -3, a2 बराबर कितना आ गया 5। ये a1 का आंसर। अब a3 निकालते हैं प्यारे बच्चों।
दोबारा ए एन बराबर 4n-3। अब n की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो ये लिहाजा हमारे पास a3 इस राइट साइड पे n की जगह 3 -3 4 3 12 -3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो a3 बराबर 9। सो प्यारे बच्चों इस तरह से अगली टर्म देखें, अब गौर करें तो इसमें ना एक चीज बड़ी कॉमन सेम होगी, पहले 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है। 1 से 5 आता है 4 प्लस करने से, 5 से 9 आता है 4 प्लस करने से, तो 9 में 4 प्लस करेंगे, ये 4 कितना होगा 13। तो ऐसे चलता जाएगा सीक्वेंस। तो प्यारे बच्चों अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होगी, पहली 1, दूसरी टर्म 4, तीसरी 9, चौथी 13, आगे ऐसे कॉमा लगा के लिखेंगे और ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 में भी सही यही मेथड यूज करना है। तो प्यारे बच्चों पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, तो देखने क्या आता है, इस n की जगह लेफ्ट साइड पे 1, राइट साइड पे 2n से मल्टीप्लाई, n की जगह 1 -5 2 1 2 -5 कितना आंसर आएगा -3, a1 आ गया। फिर प्यारे बच्चों n की जगह 2 पुट करेंगे, दोबारा an लिख लेते हैं 2n -5 पुट n इक्वल टू 2। लेफ्ट साइड पे प्यारे बच्चों n की जगह 2, राइट साइड पे 2n से मल्टीप्लाई, n की जगह 2 -5 2 2 4 -5 कितना आंसर आएगा -1, a2 आ गया -1। अब प्यारे बच्चों n की जगह 3 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 3, तो ए एन बराबर 2n -5 है, n की जगह 3 पुट करेंगे, राइट साइड पे n की जगह 3 -5 2 3 6 -5 कितना आएगा 1 आएगा, a3। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, प्यारे बच्चों पहली वैल्यू a1, दूसरी वैल्यू a2, तीसरी वैल्यू a3, फिर अप टू सो ऑन। प्यारे बच्चों पहली वैल्यू -3 थी, जैसे मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, पहले -3 आया, यहाँ से शुरू करते हैं, -3 है, -3 में 2 जमा करेंगे, फिर -1 जंप करके, फिर -1 के दरमियान में 0 आते, 0 से 1, फिर 1 से अगला नंबर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो 3 इस तरह चलता जा रहा है, 2 2 का गैप है, पहले -3 है, फिर 2 पीछे गए -1, फिर 2 पीछे गए 0, फिर 1, फिर उससे अगला आंसर क्या होगा 3, ऐसे चलता जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सीक्वेंस आगे डॉट डॉट लगा देना है कि चलता जा रहा है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है इसका मतलब, और ये प्यारे बच्चे हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 और 4 है इसके, इसमें पार्ट नंबर 3 में ए एन बराबर है n+2। प्यारे बच्चों पहले n की जगह 1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, a1 इक्वल टू राइट साइड पे n की जगह 1, 1+2 कितना होगा 3। फिर प्यारे बच्चों ए एन इक्वल टू n+2 को दोबारा लिखा, अब n की जगह पुट करेंगे 2, लेफ्ट साइड पे n की जगह 2, राइट साइड पे n की जगह 2 + 2 कितना होगा 4 होगा, a2 बराबर 4 आ गया। फिर प्यारे बच्चों a3 निकालेंगे, ए एन बराबर n जमा 2, n की जगह 3, राइट साइड पे n की जगह 3 + 2 कितना आ गया, a3 बराबर आ गया 5 के। अब देखना यहाँ पे एक चीज बड़ी कॉमन होगी, पहली टर्म 3 है, दूसरी 4 है, तीसरी 5 है, एक एक का फर्क है, 3 से 4 1 जमा करने से, 4 से 5 1 जमा करने से, तो फिर प्यारे बच्चों a4 क्या होगा 6 होगा, इसी तरह a5 क्या होगा 7 होगा। तो सो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, पहली टर्म 3 प्यारे बच्चों, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 ऐसे चलता जा रहा है, हमने 3 4 वैल्यू लिख के अप टू 100 लिख दिया, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ए एन बराबर है 3n-1। तो प्यारे बच्चों ए एन बराबर है 3n-1, पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है, n की जगह 1, राइट साइड पे 3n से मल्टीप्लाई, n की जगह 1 -1 3 1 3 -1, तो प्यारे बच्चों a1 कितना होगा 2। फिर प्यारे बच्चों a2 निकालना है, तो n की जगह कितना पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो a2 बराबर 3 × 2 -1 3 2 6, और प्यारे बच्चों 6 में से 1 निकालें कितना बचेगा 5, a2 आ गया। अब प्यारे बच्चों a3 के लिए n की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है, इसमें an बराबर 3n-1 में, तो इस n की जगह 3, राइट साइड पे 3n से मल्टीप्लाई, n की जगह 3 -1 3 3 9 -1 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 8। पहली टर्म 2 आई, 2 के बाद फिर आंसर आया 5, फिर 5 से 8, 2 में 2 से 5 3 जमा करने से, 5 से 8 3 जमा करने से, फिर प्यारे बच्चों अगली टर्म क्या होगी, 8 में 3 जमा करेंगे 11, तो सो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, पहली टर्म 2, दूसरी 5, तीसरी 8, चौथी 11 अप टू 100, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारी सीक्वेंस बन गई, 2 5 8 ऐसे कर 3 3 का गैप था। क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, ए एन फाइंड करनी, किसकी, अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो वो पीछे फार्मूला बताया था जब हमने ये जिसके बेसिक्स पढ़े थे, ए एन बराबर ये जनरल फार्मूला, ये फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, एक ए वन और एक डी। पहली टर्म ए वन है, ए वन 6 है प्यारे बच्चों, दूसरी ए टू, तीसरी ए थ्री, चौथी ए फोर। अब डी कही, अभी अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो प्यारे बच्चों इसमें डी सेम होगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर लेते हैं तो मैं दूसरी और तीसरी पहली को माइनस कर, 13 में से 6 निकालें कितना बचेगा, 7। अगर मैं प्यारे बच्चों तीसरी में से दूसरी निकालूंगा फिर भी यही आएगा, 20 में से 13 निकालेंगे फिर भी 7, क्योंकि अर्थमेटिक सीक्वेंस कह दी है। अब हम फिर लिखेंगे फार्मूला, ए एन बराबर ए वन जमा एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ये एन माइनस वन डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एन से भी और माइनस वन से भी। अब प्यारे बच्चों ए एन वैसी, ए वन कितना है 6 है, ये तो फाइंड करनी ए एन, एन माइनस वन वैसी, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है डी से, डी की जगह 7। अब इस 7 को इन ब्रैकेट में दोनों से ज़रब करेंगे, पहले 7n से मल्टीप्लाई 7n प्लस माइनस माइनस 7 वन दा 7। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे n के बगैर कौन सी वैल्यूज है, एक 6 है 7 है, 7n वैसी, और प्लस 6 को लिखा अरेंज करके लिखा माइनस 7। तो 6 में से 7 निकालेंगे कितना बचेगा, -1, और साइन बड़ी रकम का। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो लिहाजा ए एन क्या आ गया, ए एन बराबर आ गया प्यारे बच्चों 7n-1, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, इसमें प्यारे बच्चों दी हुई है 5 7 9 11, एक सीक्वेंस है, तो इसका भी हमने वही फाइंड करना है। तो ए एन फाइंड करनी जनरल टर्म, पहली टर्म सीक्वेंस की प्यारे बच्चों ए वन, डी कैसे फाइंड होगा, दूसरी में से पहली माइनस कर लें या तीसरी में से दूसरी सेम ही होगा, तो मैं दूसरी में से पहली माइनस कर रहा हूँ, 7 में से 5 निकालें 2, अगर 9 में से 7 निकालूंगा फिर भी 2, 11 में से 9 2, तो फॉर्मेट डिफरेंस सेम है। तो लिहाजा ए एन बराबर ए वन जमा एन माइनस वन डी। तो प्यारे बच्चों ए एन वैसी, ए वन कितना है 5 जमा एन माइनस वन, डी कितना है 2। अब प्यारे बच्चों इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, ए एन बराबर 5 प्लस ये 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस माइनस माइनस 2 वन दा 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे n के 2n वाली कोई वैल्यू नहीं, n वाली ये वैसी आ गई, प्लस 5 के शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस -2 प्लस 5 -2 अरेंज करके लिखा, तो 5 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 3, और साइन बड़ी रकम का। और ये प्यारे बच्चों हमारे पास जर्नल टर्म बन गई सीक्वेंस की, ए एन की वैल्यू, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पहला आंसर आया 7n-1, दूसरा आ गया 2n+3। पार्ट नंबर 3, ए एन फाइंड करना है प्यारे बच्चों, ए वन पहली टर्म, डी कैसे फाइंड होगा, दूसरी में से पहली को माइनस, 9 में से 4 माइनस कितना आएगा 5, यहाँ तीसरी में से दूसरी माइनस, 14 में से 9 निकालेंगे 5, 19 में 14 निकालेंगे 5 ही आएगा। अब फार्मूला ए एन बराबर ए वन जमा एन माइनस वन डी, ए एन वैसी प्यारे बच्चों ए वन कितना है, ए वन है 4 जमा एन माइनस वन, डी कितना है 5। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, ए एन बराबर 4 प्लस 5n से मल्टीप्लाई प्लस 5n माइनस 1 5 से मल्टीप्लाई -5, तो लिहाजा ए एन बराबर 5n, 4 के शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस 5 माइनस का, 4 में से 5 निकालें कितना बचेगा -1, साइन बड़ी रकम का। ये हमारा फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। पार्ट नंबर 3 भी सोल्व हो गया। क्या आंसर आ गया, ए एन इक्वल टू 5n -1। अब पार्ट नंबर 4 है, इसमें देखते हैं। तो पहली टर्म ए वन, डी कैसे फाइंड होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड है 12, फर्स्ट है 2, 12 में से 2 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर हम 22 में से 12 निकालें फिर भी 10 आएगा। तो अब फार्मूला लिखते हैं, ए एन बराबर है ए वन जमा एन माइनस वन डी। तो ए एन वैसे प्यारे बच्चों ए वन कितना है 2 जमा एन माइनस वन, डी कितना है प्यारे बच्चों 10। अब इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 10n से मल्टीप्लाई होगा 10n प्लस माइनस माइनस 10 वन 10। अब प्यारे बच्चों अरेंजमेंट करते हैं, 10n वैसे 2 के शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस -10, 2 में से 10 निकालेंगे तो 10n वैसे आ गया, +2 -10, 10 में से 2 निकालें तो 8 आता है। लेकिन प्यारे बच्चे दो रकमों को माइनस करें तो बड़ी वैल्यू के साइन, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक पार्ट अच्छी तरह समझ लेंगे, बाकी सारे वैसे ही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखते हैं क्या आंसर आया, 10n -8।
नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना है अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें बताया भी, अगर ना भी बताया तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 91। वो कह रहा है जैसे हम पहली टर्म A1 है, इसका आंसर 5 आता है, कह रहा है किस टर्म पे जाके 91 आएगा। अब हमें इसका जनरल नहीं पता सीक्वेंस, तो ये वैल्यू किसकी होगी 91 AN की, किसकी AN की। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे अब सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकालनी हो अर्थमेटिक, तो हमें दो चीजों को बताना चाहिए, एक A1 क्या है पहली टर्म 1, डी कैसे फाइंड होगा, दूसरी में से पहले निकालना, यानी 4 में से 1 निकालने कितना बचेगा 3, फिर अगर मैं 7 में से 4 निकालूंगा फिर भी 3, कौन डिफरेंस सेम ही होगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं, हमने फाइंड करनी है विच टर्म, एन फाइंड करना है, एन यानी इसकी तादाद, किस टर्म पे जाके आंसर ये होगा, हम एन फाइंड करेंगे, एन की जगह वैल्यू लिखनी है, हमारा आंसर होगा। अब प्यारे बच्चों फार्मूला है ए एन बराबर A1 जमा n-1 टी। अब प्यारे बच्चों ए एन कितना है 91, इक्वल के बाद A1 कितना है 1, n-1 वैसे, टी कितना है 3। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले 91 इक्वल टू 1 प्लस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई 3n से मल्टीप्लाई 3n प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3। अब प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड पे n के बगैर कौन सी वैल्यूज हैं, एक है 1, 1 प्लस के इधर आके माइनस, और एक 3 है, 3 माइनस के इधर आके प्लस। हमने n के बगैर वाली वैल्यू इधर ले गए, एक 1 थी और एक 3 थी, 1 प्लस का माइनस में लेफ्ट साइड पे जाके, और ये 3 माइनस का इक्वल से पहले जाएगा तो प्लस में चेंज, 91 में से 1 निकालेंगे तो 90 प्लस 3 इक्वल टू 3n। अब प्यारे बच्चों ये दोनों को जमा करेंगे 93। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो 3 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इनको डिवाइड करते हैं, कटिंग करते हैं, 3 पे 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, लिहाजा n बराबर आ गया 31। ये हमारा आंसर है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम n की जगह 31 पुट करेंगे ना, तो हमारा आंसर जो है डायरेक्ट 91 आएगा। आसान लफ्जों में ये कह रहा है, n की जगह हम 31 पुट करेंगे ना, इसका मतलब ये हुआ तो हमारा आंसर 91 आएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये दी हुई इसका आंसर 62 आता है। तो प्यारे बच्चों ये अर्थमेटिक यानी 62 हमें नहीं पता, तो ये किसकी वैल्यू है AN की 62। सीक्वेंस की पहली टर्म A1 कितनी है प्यारे बच्चों 2, डी कैसे फाइंड होगा, दूसरी में से पहली माइनस करें, 5 में से 2 माइनस करें कितना आएगा 3, ये 8 में से 5 निकालें फिर भी 3। तो फार्मूला AN बराबर A1 जमा n-1 डी, AN की जगह लेफ्ट साइड पे 62, A1 कितना है 2, n-1 वैसे, D कितना है 3। प्यारे बच्चों इस 2 को वैसे रहने देते हैं, तो 2 सिंपल है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई 3n से मल्टीप्लाई 3n प्लस माइनस 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 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यू जिनके साथ n एक 2 है, 2 पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, और 3 माइनस का लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा 3n। प्यारे बच्चों 62 में 3 प्लस करेंगे तो 65 माइनस 2 इक्वल टू 3n, इन दोनों को माइनस करें तो 63 इक्वल टू 3n। और प्यारे बच्चों 3 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा, क्या होगा डिवाइड, कटिंग करते हैं 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, तो लिहाजा n बराबर आ गया 21। इसका मतलब ये हुआ अगर हम n की जगह 21 पुट करेंगे ना, तो हमारा आंसर 62 आएगा, यानी 21वीं जो टर्म है वो हमें क्या आंसर देगी 62, और ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब प्यारे बच्चों टर्म टू टर्म रूल क्या है, इस चीज को आपने अच्छी तरह क्लियर करना है। टर्म टू टर्म रूल में क्या करते हैं, अब टर्म टू टर्म रूल का मतलब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, सीक्वेंस की पहली टर्म A1, दूसरी जो है वो A2 है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 जमा D, तीसरी A3 थी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 जमा 2D, चौथी को फिर A1 जमा 3D ऐसे। अब प्यारे बच्चों ये हमें जो पहली टर्म दी है ना, ये समझ लें A1 है, ये क्या है 2, नेक्स्ट टर्म क्या दी है हमें 8, ये समझ लें A2 है, तो हम A2 को A1 जमा D भी लिख सकते हैं, यानी 8 आंसर जो है। तीसरी टर्म 13 दी है, ये A3 है, यानी हम इसको A1 जमा 2D भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, यानी ये क्या है हमारे पास, ये हमें दी हुई है प्यारे बच्चों 14। अब हमें यहाँ पे D का नहीं पता, D क्या, D फाइंड होगा कॉमन डिफरेंस, दूसरी में से पहले निकाल लेते हैं, 8 में से 2 निकालें कितना बचेगा 6, अगर हम 14 में से 8 निकालेंगे फिर भी 6। हमने हमारे पास A1 भी है और D भी है, अगर पहली टर्म A2 A1 2
तो टर्म A2 को हम A1 जमा D भी लिख सकते हैं, A3 को A1 जमा 2D भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह फिर नेक्स्ट 2 टर्म निकालनी है तो A4 क्या होगी, A1 वैसे ही, तो D में से एक कम 3D आ जाएगा, A1 जमा 3D। A1 कितना प्यारे बच्चों 2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है D से, D कितना प्यारे बच्चों 6, मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 3 6 दा 18, 18 में 2 प्लस करें कितना आएगा 20, लिहाजा A4 आ गया 20। फिर प्यारे बच्चों 2 टर्म्स निकालनी थी, A5 क्या होगा फार्मूला A1 जमा 4D, A5 बराबर A1 कितना है, A1 है प्यारे बच्चों 2, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है D से, D कितना है 6। अब इनको देखते हैं 2 जमा 4 6 दा 24, 4D है, D कितना प्यारे बच्चों 6 है और A1 है 2, 24 में 2 प्लस करेंगे तो 26, तो लिहाजा A5 आ गया 26। सो नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस आर, प्यारे बच्चों चौथी टर्म क्या आई है 20, पांचवी 26, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसने कहा था टर्म टू टर्म रूल में यही काम करना है, आपने डायरेक्ट में लिखना कोशिश करनी है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन कोशिश करनी है कि इस तरह से लिखना है, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा 20 और 26। अब पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही करना है, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी बाई टर्म टू टर्म रूल। तो पहली टर्म A1 है 1, दूसरी A2 5, तीसरी A3 9। अब प्यारे बच्चों डी देख लेते हैं, डी कैसे फाइंड होगा, सेकंड में से फर्स्ट निकाल लेते हैं माइनस, 5 में से 1 निकालेंगे 4, 9 में से 5 फिर भी 4। अब प्यारे बच्चों A1 है कितनी 1, A2 हम इसको लिख सकते हैं A1 जमा D यानी 5, A3 A1 प्लस 2D कितनी है प्यारे बच्चों 9, A4 बराबर A1 जमा 3D, A1 कितना है 1 जमा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है D से, प्यारे बच्चों D का आंसर कितना है, D का आंसर हमने निकाला 4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 दा 12, 12 और 1 कितने होंगे 13, A4 आ गया। अब प्यारे बच्चों A5 क्या होगा A1 जमा 4D, प्यारे बच्चों A1 है 1, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है D से, D कितना है 4, 4 4 दा 16, 16 और 1 कितना होगा 17, कितना 17। तो प्यारे बच्चों फिर सो नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस आर, प्यारे बच्चों 3 टर्म्स दी थी, चौथी टर्म क्या आई 13, पांचवी 17, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखा जाए तो ये एक पैटर्न बन रहा है, 1 से 5 4 जमा करने से, 5 से 9 4 जमा करने से, 9 से फिर प्यारे बच्चों 13 4 जमा करने से, 13 से 17 4 जमा करने से, एक पैटर्न बन रहा है और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा ना प्यारे बच्चों इसको समझना ध्यान से, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म्स रूल। तो प्यारे बच्चों इंडिकेटेड टर्म जो पूछी है यहाँ पे कह रहा है ये पहली टर्म A1 A2 A3 A4, इंडिकेटेड टर्म A13 है, नहीं हमने A13 का आंसर निकालना है, लेकिन किसकी मदद से, पोजीशन टू टर्म रूल, पोजीशन की मदद से, कि उसकी पोजीशन कैसे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले एक फार्मूला बनाना है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाना है, क्या बनाना है टेबल, इस तरफ लिखनी है हमने पोजीशन यानी हमें कितनी वैल्यू दी है, पहली पोजीशन है 1 2 3 4। प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे पोजीशंस देखनी है हमने, अब देखते हैं ये 15 है, 15 से 21, फिर यहाँ पे 21 से 27, 15 से 21 6 जमा करने से, 21 से 27 6 जमा करने से, 27 से 6 जमा। अब यहाँ पे देखना टेबल कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे 6 का टेबल बन रहा है, 6 टाइम्स टेबल ये लिखेंगे। प्यारे बच्चों 6 का टेबल, पहले 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 3 दा 18, 6 4 दा 24, ऐसे बनता है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखेंगे टर्म कैसे बनेंगे, टर्म्स, पहली टर्म कैसे बनी, पहली टर्म है हमारे पास है 15। अब प्यारे बच्चों हमारे पास 6 का टेबल है, 6 से 15 जो है ज्यादा है, तो 15 कैसे आएगा 6 जमा 9 15। दूसरी टर्म है प्यारे बच्चों 21, ये 21 कैसे आएगी, ये जो 12 है अगर मैं इसमें 9 जमा करूं तो 21, पैटर्न बनाना है ना सीक्वेंस से, देखो ये इसमें भी 9 जमा आ रहा है, इसमें भी 9। अब तीसरी टर्म है प्यारे बच्चों 18, अब 18 से 18 है तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 27 बनाना है, तो 18 में 9 जमा करें तो 27 आता है। चौथी है 33, प्यारे बच्चों 24 में अगर मैं
9 जमा करो तो कितना बनता है 33। तो ये मुझे एक टोटका मिल गया। जैसे प्यारे बच्चों ये 6 जमा 9 है, तो ये जो 6 है, ये 12 है, 18 14, ये 6 किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसको मैं 6 1 लिख सकता हूँ प्लस 9। ये 12 किसी से 12 को लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 2। एक टोटका एक पैटर्न बनाना है। 18 को 6 मल्टीप्लाई 3 जमा 9, 24 को 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा दो चीजें सेम है। एक तो ये कि सभी 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दूसरा ये 6 का टेबल बन रहा है प्लस से पहले, प्लस के बाद 9 9 प्लस हो रहा है। तो इसको मैं इस तरह अप टू सोन तो मैं इस तरह लिखता हुआ। सो nth टर्म अगर निकालूं, पहली टर्म थी ना a1, a1 क्या बनी 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9। a2 के लिए 6 2 प्लस 9। तीसरी टर्म के लिए यानी 27 के लिए 6 3 प्लस 9। चौथी के लिए यहाँ पे 4 आ गया, बाकी 6 9 वही रहा। तो an के लिए क्या होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे n आ जाएगा प्लस 9। ये हमारे पास n का फार्मूला। लेकिन हमने 13वीं रकम निकालनी है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, n की जगह 13 पुट कर देंगे लेफ्ट साइड पे भी, और राइट साइड पे 6 मल्टीप्लाई और n से n की जगह 13 जमा 9। अब इसको जरब करेंगे, 13 को 6 से जरब करेंगे 13 6 10 78, 78 में 9 जमा करेंगे तो कितना आएगा 87। कितना आएगा 87। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने टोटका यानी पैटर्न ढूंढना जिसकी मदद से, और पैटर्न सबके लिए सेम होना चाहिए। आंसर वही है, अगर हम उस मेथड से भी करें वही आंसर। लेकिन उसने कहा था यहाँ पे क्या पोजीशन टू टर्म रूल की उसकी पोजीशन क्या क्या है, उसकी मदद से हमने आंसर निकालना था। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा 87 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में भी यही काम करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम उसकी पोजीशन ढूंढेंगे। तो इस तरह टेबल बनाएंगे, दोबारा इधर लिखेंगे पोजीशन, दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे जो सा टेबल बनेगा, पहले 2 है, 2 से 9 7 जमा करने से 9 से 16 7 जमा करने से, इसका मतलब है ये 7 का टेबल बन रहा है, 7 टाइम्स टेबल। और लास्ट प्यारे बच्चों हम लिख देंगे टर्म्स जो इसकी बनती होंगी टर्म्स। पहले प्यारे बच्चों हमारे पास है पोजीशन, हमें यहाँ पे जितनी भी दी है, यहाँ पे 4 दी थी, यहाँ पे 3 दी है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 के टेबल में पहले आता है 7 1 7, फिर 7 2 14, 7 3 21। अब प्यारे बच्चों हमारा 7 का टेबल 7 से शुरू होता है, लेकिन हमारा आंसर कम है। तो ये कम 7 से 2 कैसे आएगा, 7 में से कोई चीज माइनस करेंगे, या अब 7 से 2 आंसर लाना है तो 7 में से कितना माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे, और 7 में से 5 माइनस करेंगे। फिर प्यारे बच्चों हमारे पास दूसरी टर्म है 9। तो प्यारे बच्चों 14 में से कितना माइनस करें तो 9 आएगा, 14 माइनस 5। फिर प्यारे बच्चों 21 है, 21 में से कितना निकालें 16 आएगा तो 5। तो प्यारे बच्चों 7 में से 5 2, 14 में से 5 9, 21 में से 5 16। तो ये मेरे पास टर्म बन गई। मैंने 41वीं वैल्यू निकालनी, चाहे जो भी निकालनी है। जैसे प्यारे बच्चों ये पहली टर्म है a1, लिखा है ना 7 माइनस 5, तो क्या मैं इस 7 को लिख सकता हूँ पहले वाले 7 को, 7 1 माइनस 5। दूसरी टर्म है a2 14 माइनस 5, प्यारे बच्चों 14 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। तीसरी टर्म a3 इसको लिख सकते हैं 21 माइनस 5 को, 21 को 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। इस तरह चलते 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 अगर हम an का फार्मूला बनाए तो वो कुछ इस तरह के बनेगा। आप देखा जाए ये तीनों वैल्यूज में 7 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, पहले ब्रैकेट में 1 2 3 माइनस के बाद वैल्यू सेम है, तो सेम क्या है 7 माइनस के बाद 5 सेम है। अब 7 के बाद पहली ब्रैकेट में 1 है, पहली पोजीशन के लिए 1, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3, तो nth के लिए क्या होगा n ही होगा। अब प्यारे बच्चों हमने तो वैल्यू निकालनी है कौन सी 41वीं वैल्यू, 41वीं, तो n की जगह 41 पुट कर देंगे, राइट साइड पे n की जगह 41 माइनस 5। अब प्यारे बच्चों इस 41 को जब 7 से मल्टीप्लाई 40 को 7 से करेंगे तो 280, तो 41 को करेंगे तो 287 माइनस 5। प्यारे बच्चों 287 में से 5 निकालें तो 282, कितना आएगा 282। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसके बाद एक्सरसाइज फिनिश का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। जो टर्म पूछी है ना, जो इंडिकेटेड शिनाख्त वाली, वो हमने फाइंड करनी है, दूसरी तीसरी जो भी। अब वो कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। सबसे पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो जनरल फार्मूला फॉरन देंगे। ए दिया हुआ है, ए कह लें या a1 कह लें 5 है, डी है 3, a6 यानी 6वीं रकम निकालनी है। तो प्यारे बच्चों कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें a1 और d पता होना चाहिए, तो वो हमें मालूम है। तो an का फार्मूला
A1 जमा n माइनस वन डी। हमने कौन सी रकम निकालनी है, 6वीं। n की जगह 6 पुट करेंगे, राइट साइड प्यारे बच्चों इस n की जगह 6 आ जाएगा, 6 माइनस वन। तो प्यारे बच्चों 6 माइनस वन कितना आएगा, 5। A1 जमा 5D। तो प्यारे बच्चों A6 बराबर A1 की वैल्यू कितनी है, 5। D की वैल्यू कितनी है, 3। 3 5 दा 15। 15 में जब 5 जमा करेंगे कितना आएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब 6वीं टर्म पे जाके आंसर 20 आएगा। अब दूसरे पार्ट में भी यही, तो डायरेक्ट भी चाहे तो ये फार्मूला लिख सकते हैं। A1 है 12, D है A1 ही A होता है 2, A5 निकालना है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूं, A5 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 जमा D में से एक कम, A1 जमा 4D। A5 A1 कितना है 12, 4 मल्टीप्लाई आ रहा है D से, D की वैल्यू 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, तो ये भी बाय चांस कितना आ गया, 20 ही आ गया। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3, इसमें A1 यानी A दिया हुआ, A1 यानी A उसकी वैल्यू 5, D भी दिया 5, A10 निकालना, तो A10 का फार्मूला A1 जमा D एक कम हो जाएगा, 10 में से एक कम 9, 9D। अब प्यारे बच्चों A1 कितना है 5, 9 मल्टीप्लाई आ रहा है D से, D कितना है वो भी 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 प्लस 9 5 दा 45, दोनों को प्लस करें कितना आएगा 50। लिहाजा A10 बराबर आ गया किसके, 50 के। A10 बराबर 50 के। ये पार्ट नंबर 3 भी सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 4, इसमें हमें A दिया हुआ है 9, D दिया हुआ है 3, A15 निकालना है। तो प्यारे बच्चों A1 यानी A1 9 है, D है 3, A15 निकालना है। तो A15 का फार्मूला क्या होगा, A1 जमा 14 मल्टीप्लाई D। अब वैल्यू पुट करते हैं, A1 की वैल्यू 9 जमा 14 मल्टीप्लाई रहा D से, D की वैल्यू 3, 9 जमा 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 42, 42 में 9 जमा करें कितना आएगा 51। तो लिहाजा A15 आ गया किसके बराबर, 51 के। तो इस तरह हमारी जो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज है 2.2 8th क्लास मैथ पीटीबी वो कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।